एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही आसान तरीके से गार्लिक लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने में जितना ये इंटरेस्टिंग है, खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है और सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म गार्लिक पराठा घर में बनाकर मिल जाए तो क्या ही कहने। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक बाउल ले लेना है। यहाँ पे आटा गूँथने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया है। 1.5 कप मैदा लिया। अब यहाँ पे 1.5 कप आटा ले लूँगी। दोनों मैंने यहाँ पे बराबर क्वांटिटी में लिया है। अगर आप पूरी तरह से हेल्दी बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया, 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अगर आपको रिफाइंड ऑयल पसंद नहीं तो आप घी भी डाल सकते हैं। अगर पूरी तरह से हेल्दी बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। ना ही डो हमारा ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, सेम वैसे ही डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो डो हमारा तैयार हो गया है। अब इसे ढक्कन लगा करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब गार्लिक लच्छा पराठा है तो गार्लिक की तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो ओखली ले लिया, 8 बड़े साइज़ का लहसुन ले लिया है। अब इसे दरदरा कूट लेंगे। दरदरा कूट के डालने से जो लहसुन का फ्लेवर है वो निखर के आता है। इससे जो गार्लिक लच्छा पराठा है उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमने लहसुन को दरदरा कूट लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं। इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच काला तिल, 2 चम्मच कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच कसूरी मेथी डाल दिया है। हरा धनिया डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है, आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो काला तिल है वो टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मुझे पर्सनली पसंद है इसलिए मैंने काला तिल डाल दिया है। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो गार्लिक का जो पेस्ट है वो हमारा अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। अब इसे साइड कर लेंगे और आटा चेक कर लेते हैं। तो आटा को भी रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गया है। तो 1-2 मिनट तक और आटे को गूँथ लेंगे। एक 2 मिनट गूँथने के बाद इसे बड़े बड़े पेड़े में काट करके रख लेंगे, लोइयाँ काट करके रख लेंगे। क्योंकि लच्छा पराठा है तो ये थोड़ा मोटा ही होता है और जो पेड़े होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े बनते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़े बड़े बड़े पेड़े काट करके रख रही हूँ। तो हमने यहाँ पे 1.5 कप 3 कप आटा लिया था। तो 3 कप आटे से हमारा 8 पेड़ा बन के तैयार हो गया है। अब इसे पहले गोला बना लेंगे। अच्छी तरह से गोला हमने बना लिया है। अब बेलने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो किचन के प्लेटफॉर्म पे हमने यहाँ पे आटा डस्ट कर लिया। अब यहाँ पे बेल लेंगे। रोटी की तरह नहीं बेलेंगे, रोटी से बहुत ही बड़ा बेलेंगे। रोटी से बड़ा बेलना है। जितना ज़्यादा आप बड़ा बेलेंगे उतना ही ज़्यादा लच्छे पराठे में लच्छा बन के तैयार होगा। तो कोशिश कीजिएगा बड़ा बेलने का, और लंबा अगर होता है तो और अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पे गोलाई पे ध्यान नहीं दिया है, लंबाई पे ध्यान दिया है। तो यहाँ पे हमने लंबा सा बेल लिया है अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर जो हमने गार्लिक का पेस्ट बना करके तैयार किया था उससे ब्रश से या हाथों से या चम्मच से अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से फैला दिया है। अब इसे फोल्ड करेंगे नीचे की ओर से। जैसे बचपन में हम लोग कागज़ के पंखा बनाते थे, सेम वैसे ही हल्का हल्का फोल्ड करेंगे। छोटा छोटा स्टेप लेंगे। जितना ज़्यादा आप छोटा स्टेप लेंगे उतना ही ज़्यादा लच्छा बन के तैयार होगा। छोटा छोटा स्टेप लेंगे और हल्के हाथों से दबाएंगे, हल्के हाथों से। यहाँ पे कड़क हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हल्के हाथों से दबाते हुए और इसे स्ट्रेच कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हमने मैदा डाला है तो ये आसानी से स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच होने के बाद एक साइड से इस तरह से गोल घुमाते हुए सबसे नीचे वाले सबसे लास्ट कॉर्नर में ले आएंगे और इस तरह से जो भी पोर्शन बचा हुआ है उसे अंदर की ओर घुसा के पैक कर देंगे। तो ये हमारा एक तैयार हो गया है। तो अब हम इसे हल्के हाथों से दबा देंगे और बेलन से बिल्कुल हल्का सा बेलेंगे।
देख सकते हैं हाथों से ही ये हल्का सा दब जा रहा है। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। बेलन का भी इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे, बिल्कुल टाइट हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। टाइट हाथों का इस्तेमाल कीजिएगा तो लच्छा जो है वो बिल्कुल दब जाएगा, निखर करके नहीं आएगा। तो एक हमारा जो लच्छा पराठा है वो बन के तैयार हो गया है, मतलब बेल के तैयार हो गया है। अब इसे हम अलग बर्तन में रख लेते हैं पहले। तो दूसरा भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। तो इसे भी हमें रोटी से बहुत ही बड़ा बेलने की कोशिश करना है। लंबाई पे ध्यान दीजिएगा, गोलाई पे बिल्कुल नहीं। और ब्रश से अच्छी तरह से गार्लिक का जो पेस्ट है उसे लगा लेना है और पंखे की तरह हल्का हल्का स्टेप लेते हुए फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हाथों से इस तरह से हल्का हल्का स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से स्ट्रेच नहीं करेंगे। और गोल बनाते हुए निचले वाले पोर्शन को अंदर की ओर टक कर देंगे और इसे भी बेल लेंगे। हाथों से पहले दबा लेंगे, फिर हल्के हाथों से बेलन से बेल के रख लेंगे। और इधर हमने तवा गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और अच्छी तरह से जिस तरह से हम पराठा सेकते हैं सेम वैसे ही सेक लेंगे। तो देख सकता है आप सभी को लेयर दिख रहा होगा, जो हमने लच्छा पराठा बना करके तैयार किया है ये लेयर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गया था, तो मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो घी या बटर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में बना रहे हैं तो अपनी पसंद का ख्याल रखते हुए जो मन करे घी, बटर, तेल जो इच्छा हो, आपको जो पसंद हो वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो एक हमारा गार्लिक लच्छा पराठा बन के तैयार हो गया है। तो बाकी सबको भी इसी तरह से बना लेंगे। तो इतने सारे हमारे गार्लिक लच्छा पराठा बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बनाना बहुत आसान है, ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। अब बनाने के बाद प्लेटिंग से पहले हल्के हाथों से क्रश कर लेंगे ताकि जो हमारा लच्छा पराठा का लेयर है वो खुल के आ जाए। तो देख सकते हैं कितने सारे लेयर हमारे बन के तैयार हुए हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं गर्मा गर्म। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेटिंग के लिए मैंने यहाँ पे अचार और चिली टमाटो सॉस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो हरा धनिया या फिर अपने मनपसंद सब्जी के साथ या फिर चाय के साथ गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।